इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, वो पूरा वहां पर है। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी बात करूंगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना रुख तकरीबन साफ कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, दरअसल ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है, ये नहीं आना चाहिए। इसके बावजूद अगर हमसे मशवरा मांगा गया है तो हम अपनी पार्टी के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के बाद हम अपना मशवरा पेश करेंगे। ओवैसी ने कहा कि जब 21वां लॉ कमीशन था और उसने भी जब मशवरा मांगा था तब भी हमने मशवरा दिया था और यही कहा था कि इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। ये क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, क्यों इसको बनाया जा रहा है, इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और हमारे मशवरे को तकरीबन जो है 21वां जो लॉ कमीशन था उसने उस बात को मान लिया था और उसने ये कहा था अपने रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में ये बात कही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब 22वां जो लॉ कमीशन आया है उसने फिर से इस सिलसिले में कोशिशें शुरू की हैं, उसने मशवरे मांगे हैं, तो लिहाजा हम जरूर मशवरा देंगे, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले को जो अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास वाली बात कही है, उससे जोड़ दिया। पिछले लॉ कमीशन ने जब इसी तरह से ओपिनियन मांगा था तो हमारी पार्टी ने अपनी तरफ से उनको लिख कर दिया था, पूरा एक ओपिनियन दिया था हमने, और उसमें हमने कहा था कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, वो पूरा वहां पर है। उसके बाद लॉ कमीशन ने भी कह दिया कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की देश को जरूरत नहीं है। अब नया लॉ कमीशन ने फिर से एक एक्सरसाइज शुरू की है जो हम समझते हैं गैर जरूरी है, और उन्होंने अपनी राय देने के लिए कहा है। हमारी पार्टी जरूर अपने ओपिनियन देगी उनको बनाकर, और जब देगी आपसे इंशाल्लाह आप तमाम मीडिया के जिम्मेदारों से हम शेयर करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो फिर मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो लाया जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जाहिर है कि इसमें नियत ठीक नहीं है। और उन्होंने मणिपुर वाकयात का भी जिक्र किया, जो मॉब लिंचिंग हो रही उसका भी जिक्र किया, यानी तमाम चीजों को इससे क्लब कर दिया, इसको जोड़ दिया है। और यही बात तकरीबन अगर आप देखें जिस तरीके से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आ रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए लाया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें निकाह, तलाक और खुला, इसके अलावा विरासत, ये तमाम जो चीजें हैं, बार बार ये बात यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब भी जिक्र होता है तो 4 शादी की बात जरूर आ जाती है। हालांकि मैंने कई प्रोग्रामों में ये बात कही है कि जो लोग ये बात कहते हैं, जरा अपने इर्द गिर्द देखें कि क्या उनके साथी, उनके दोस्त ने कहीं कोई 4 शादी की है और उनके क्या 40 बच्चे हैं। जरा गौर करें, कभी गौर करें तो उन्हें पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। कौवा कान ले गया से बात नहीं बनेगी। तो बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी ने ये बयान दिया, और इससे पहले आपको मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही कहा है कि ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं आना चाहिए। इसके बावजूद हम अपने वकला से, अपने जो माहिरीन लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, और जो तंजीमें हैं, और न सिर्फ ये कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बल्कि जो और कम्युनिटीज हैं, जो ईसाई हैं और दूसरी बिरादरियां, उनसे भी हम कंसर्न कर रहे हैं। जो दलित बिरादरी है उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी बड़ा नुकसान होने जा रहा है। एक वीडियो हमने देखा जिस वीडियो में यह कहा जा रहा है कि जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये जो रिजर्वेशन है ये भी खत्म हो जाएगा, यानी SC ST को जब भी सरकारी नौकरी और एजुकेशन में जो सहूलतें मिलती हैं ये खत्म हो जाएंगी। ये चलाया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है। तो बहरहाल
इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अभी यही देखना होगा कि वाकई क्या खाका पेश किया जाएगा और इससे क्या दुश्वारियां आएंगी, क्योंकि 21वां जो लॉ कमीशन था उसने काफी जद्दोजहद की थी, 3-4 साल मेहनत की थी, लेकिन खोदा पहाड़ चुईया भी नहीं निकली थी, कुछ भी नहीं हुआ, ढाक के 3 पात, और आखिरकार ये फाइल बंद कर दी गई। लेकिन अब ये चुनाव से ठीक पहले ये फाइल क्यों खोली गई? क्यों भाजपा को अचानक याद आ गया कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने वादा किया था और वो वादा पूरा करना है, 370 हमने पूरे कर दिया है। इसके अलावा हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर दिया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हुआ है, लेकिन पूरा क्रेडिट बीजेपी ले रही है। अब वो कह रही है कि हमारा एक वादा ये भी था, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना। लेकिन मैंने इससे और भी प्रोग्रामों में कहा है कि आप जरूर लाएं, लेकिन जल्दबाजी में कोई कदम न उठाइएगा। जैसे नोटबंदी में आपने जल्दबाजी की, जीएसटी लागू करने में आपने जल्दबाजी की, और लॉकडाउन लगाने में आपने जल्दबाजी की। उसका नतीजा यह निकला कि आज हमारा देश आर्थिक तौर पर बहुत कमजोर हो गया है, महंगाई 7वें आसमान पर है और हुकूमत जवाब नहीं दे पा रही है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सिर्फ यह सोच करके लागू मत कीजिएगा कि इससे सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होगा, यह बिल्कुल मत सोचिएगा। जो आप बात कर रहे हैं तलाक, ट्रिपल तलाक, आप खुद ही आप कानून बना चुके हैं, कोई तलाक वलाक नहीं हो रही, और टूटम टूटी छूटम छूटी तो ये तो हर जगह चल रहा है। जहां तक निकाह का ताल्लुक है तो 4 शादियां कहीं कोई नहीं कर रहा है, नहीं हो पा रही 4 शादी। विरासत के मामले में भी आप देखिए कि लोग कोर्ट पहुंच रहे हैं, कोई शरीयत जो है वो उस तरीके से आड़े नहीं आ रही। तो इस तरीके की तमाम चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम मजबूती के साथ इस पूरे मामले में, यानी जो आइली मसाइल हैं उसके दिफा के लिए हम खड़े होंगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इस बुनियाद पे, यह दिखाने के लिए कि हम मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं, उन पे गिरफ्त लगा रहे हैं, जैसे हलाला मामला कर्नाटक में उठाया था, इसके अलावा हलाल का मामला, इसके अलावा वहां पे हिजाब का मामला उठाया गया था, रिजर्वेशन का मामला और कई तरह के मामले। तो कहने का मतलब यह है कि बीजेपी जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, यह बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं है। क्योंकि मैंने अभी एक प्रोग्राम में कहा था कि आप देखिए कि मुल्क की सूरत हाल क्या है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर को जलने से बचाने की बजाय यूसीसी पर बहस हो रही है। बेरोजगारी की वजह से आज नौजवान बड़े पैमाने पर खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन नौजवानों की खुदकुशी रोकने और रोजगार बढ़ाने की बजाय यूसीसी पर बहस हो रही है। महंगाई 7वें आसमान पर है, महंगाई कैसे कम हो, लोग अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सके, इस पर बहस नहीं हो रही, यूसीसी पर बहस हो रही है। तो इस तरीके के और कई मामला है। आप देखिए कि किसानों की आय दोगुनी कैसे हो, इस पर बात नहीं हो रही। महिलाओं की सुरक्षा कैसे हो, क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए, तमाम देखिए कैसे हर रोज कोई ना कोई बड़े वाकयात सामने आते हैं। तो महिला की सुरक्षा हो, इस पर चर्चा नहीं हो रही, लेकिन यूसीसी पर चर्चा हो रही, क्योंकि उनको लग रहा है कि वोट बैंक इससे बढ़ेगा, इससे ज्यादा जो है वो। और आर्थिक सतह पर भी आप देखेंगे कि आर्थिक सतह पर हम कहां पहुंच गए, हमारा जीडीपी ग्रोथ कहां पहुंच गया। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 80 करोड़ तो खुद ये सरकार दे रही है गरीबों को अनाज जिंदा रहने के लिए, लेकिन यूसीसी ला रहे हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि आप जरूर यूसीसी लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, लेकिन अभी ये वक्त नहीं है। अभी पहले मुल्क को स्ट्रांग कीजिए, मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा कीजिए, क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात जो है, मुल्क की हालत ठीक नहीं है, मुल्क बहुत कमजोर होता जा रहा है। आप तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है, या जो और एक्सपर्ट कह रहे हैं, खुद जो अपोजिशन पार्टियां वो भी इसके हक में नहीं है कि यूसीसी लाया जाए। बहरहाल फैसला तो सरकार करना है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है और दूसरे क्या कहेंगे, अभी ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।